कभी सोचा है? एक ऐसा खाना जो दुनिया के हर कोने में एक सा दिखता है और एक सा टेस्ट देता है, जो हर कल्चर को एक इनविजिबल धागे में बांध देता है। चाहे वो इटली के किसी छोटे से गांव की ट्रैटोरिया हो या न्यूयॉर्क के किसी बड़े रेस्टोरेंट का किचन, एक चीज जो हर जगह एक सी है, वो है स्पेगेटी। दुनिया भर में रोजाना करोड़ों फोक्स इन सुनहरी स्ट्रैंड्स को घुमाते हैं। ये सिर्फ पास्ता नहीं, ये एक गोल्डन थ्रेड है जो दुनिया के फ्लेवर्स, मेमोरीज और ट्रेडिशंस को एक टाइमलेस कनेक्शन में जोड़ देता है। हर फोर्क के चारों ओर लिपटा एक ट्विर्ल कनेक्शन, कंफर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी कहता है। ये वो खाना है जो हर कल्चर में अपना मीनिंग बदल लेता है। कभी एक रोमांटिक डिनर की सेंटर पीस बनता है, कभी फैमिली गैदरिंग्स की वार्म मेमोरी और कभी किसी स्टूडेंट के मिडनाइट मील की सिंपल कंफर्ट। स्पगेटी सिर्फ फ्लावर और वाटर का मिक्स नहीं, ये सदियों पुरानी ट्रेडिशन, मॉडर्न इनोवेशन और ह्यूमन पैशन का एक परफेक्ट बैलेंस है। एक जर्नी जो शुरू होती है इटली के सुनहरे फील्ड से, जहां जमीन, मौसम और मेहनत मिलकर बनाते हैं वो ग्रेन, जो आखिरकार बदलता है एक क्लासिक डिश में, एक ऐसी क्रिएशन जो लैंग्वेज, बॉर्डर्स और जनरेशन से भी आगे निकल जाती है। स्टेप 1, स्पगेटी की कहानी शुरू होती है एक गोल्डन ग्रेन डूरम व्हीट से। वही गेहूं जिसकी फर्मनेस, गोल्डन प्यूरिटी और रिच प्रोटीन उसे दुनिया भर के शेफ्स का फेवरेट बनाती है। दूर दराज खेतों में उगने वाले ये गोल्डन ग्रेन्स हजारों ट्रक लोड्स में इटली के शहर पार्मा पहुंचते हैं, जहां दुनिया की लार्जेस्ट पास्ता फैक्ट्री दिन रात जिंदगी की तरह चलती रहती है। ये गोल्डन ग्रेन्स सबसे पहले मिलिंग रूम में पहुंचते हैं, जहां जायंट स्टील ब्लेड्स खामोशी से उन्हें सॉफ्ट गोल्डन पाउडर में बदल देते हैं। मगर उस पाउडर का हर पार्टिकल अपने अंदर वही गोल्डन स्ट्रेंथ रखता है जो उसे ऑर्डिनरी फ्लोर से बिल्कुल यूनिक बनाती है। फिर ये फ्लावर प्योर माउंटेन वाटर के साथ मिलता है, एक ऐसा टाइमलेस कॉम्बिनेशन जो सदियों से इटालियन पास्ता मेकर्स का वेल गार्डेड सीक्रेट रहा है। ये मिक्स नीडिंग के दौरान आहिस्ता आहिस्ता एक परफेक्टली इलास्टिक डो में बदल जाता है, जैसे हर मॉलिक्यूल अपनी जगह तलाश रहा हो, बैलेंस, स्ट्रेंथ और टेक्सचर के बीच एक हार्मोनाइज्ड परफेक्शन पैदा करते हुए। यहीं से स्पगेटी अपनी शेप बनाना शुरू करती है, एक जर्नी जो जमीन की मिट्टी से लेकर मशीन्स के दिल तक जाती है, जहां ह्यूमन टच और टेक्नोलॉजी मिलकर एक टाइमलेस क्रिएशन को जन्म देते हैं। स्टेप 4, अब शुरू होता है वो स्टेज जहां सेमोलिना और प्योर वाटर मिलकर डो बनाते हैं। फैक्ट्री के अंदर ये काम बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर्स बड़े प्रिसीजन के साथ करते हैं। वाटर का रेशियो करीब 30 से 35% रखा जाता है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा वाटर देने से डो स्टिकी हो जाता है और कम वाटर देने से वो क्रम्बल करने लगता है। मिक्सर्स धीरे धीरे सेमोलिना को ब्लेंड करते हैं, जब तक कि वो एक ग्रेनी, हल्का मॉइस्ट डो में न बदल जाए। ये डो तुरंत सॉफ्ट या कोहेसिव नहीं होता, बल्कि इसका टेक्सचर थोड़ा ड्राई, क्रम्बली और मॉइस्ट सैंड जैसा होता है, ताकि एक्सट्रूजन प्रोसेस में इसे सही शेप देना आसान हो सके। इसके बाद डो हाई स्पीड सिफ्टर से गुजरता है, जो बड़े लम्प्स को तोड़कर टेक्सचर को इवन बनाते हैं, और हर पार्टिकल के अंदर छिपा होता है एक प्रॉमिस ऑफ परफेक्ट टेक्सचर, बिट और फ्लेवर रिटेंशन। ये स्टेप देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसी में स्पेगेटी की कंसिस्टेंसी तय होती है। अब ये डो पूरी तरह तैयार है आगे बढ़ने के लिए उस स्टेज की तरफ जहां ये गोल्डन ग्रेन्स लंबी और पतली स्ट्रैंड्स में बदल जाएंगे। स्टेप 5, अब डो उस स्टेज पर पहुंचता है जहां वो अपनी असली शेप हासिल करता है। बड़ी एक्सट्रूडर मशीन्स इस डो को बेहद प्रेशर के साथ आगे धकेलती है। इनके अंदर स्पेशली डिजाइन्ड डाइस लगे होते हैं, मेटल प्लेट्स जिनमें दर्जनों छोटे छोटे छेद होते हैं। जब डो इन छेदों से होकर गुजरता है तो वो लंबी, पतली और परफेक्टली राउंड स्ट्रैंड्स में बदल जाता है। यही स्ट्रैंड्स आगे चलकर स्पेगेटी कहलाती हैं। हाई क्वालिटी पास्ता फैक्ट्रीज में ये डाइस ब्रॉन्ज के बने होते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज सरफेस डो को थोड़ा रफ टेक्सचर देता है। यही टेक्सचर सॉस को पास्ता पर बेहतर तरीके से चिपकने में मदद करता है। इसी वजह से ओरिजिनल इटालियन स्पगेटी हमेशा थोड़ी कोर्स महसूस होती है, न कि स्लिपरी। मशीन्स इन स्ट्रैंड्स को कंटिन्यूअस फ्लो में एक्सट्रूड करती हैं, और यही वो पल होता है जब सिंपल फ्लावर और वाटर एक रिकॉग्नाइजेबल शेप में ढलकर स्पगेटी बन जाते हैं। मशीन हर मिनट करीब 11,000 स्ट्रैंड्स निकालती है, यानी हर 60 सेकंड्स में लगभग 2,70,000 फीट ऑफ स्पगेटी। ये कोई मामूली काम नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल बैलेट है,
जहां प्रेसिजन और पैशन साथ साथ नृत्य करते हैं और हर स्ट्रैंड में आर्टिस्ट्री और क्राफ्ट्समैनशिप छिपी होती है। स्टेप 6। अब स्पगेटी को उस चरण से गुजारा जाता है जहां असल में उसकी क्वालिटी तय होती है, यानी ड्राइंग। जब पास्ता एक्सट्रूडर से बाहर निकलता है तो उसमें लगभग 30% मॉइस्चर होता है। अगर उसे बहुत तेजी से सुखाया जाए तो स्ट्रैंड्स टूट जाते हैं और अगर बहुत धीरे सुखाया जाए तो पास्ता खराब होने लगता है। इसीलिए हर फैक्ट्री में स्पेशली डिजाइन्ड ड्राइंग चेम्बर्स होते हैं जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। शुरुआत में गर्म हवा लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर सर्कुलेट की जाती है और फिर कई घंटों में धीरे धीरे 40 डिग्री सेल्सियस तक कम की जाती है। यह पूरा प्रोसेस लगभग 12 से 14 घंटे तक चलता है। इसी स्लो ड्राइंग के दौरान स्पगेटी अपनी वो च्यूई टेक्सचर हासिल करती है, वही क्वालिटी जिसे इटालियन लोग अल डेंटे परफेक्शन कहते हैं। चेम्बर्स के अंदर लंबे स्ट्रैंड्स मेटल फ्रेम्स पर लटके होते हैं और मशीन्स उन्हें हल्के हल्के मूव करती हैं ताकि हवा हर तरफ बराबर पहुंच सके। यह नजारा ऐसा लगता है जैसे हर स्ट्रैंड स्टेप बाय स्टेप गोल्डन सॉफ्टनेस से फर्म परफेक्शन तक अपनी मैच्योरिटी हासिल कर रहा हो। स्टेप 7। ड्राइंग के बाद स्पगेटी अभी भी गर्म होती है और अगर उसे तुरंत पैक किया जाए तो वो अपनी स्ट्रक्चर खो सकती है। इसीलिए उसे कूलिंग चैम्बर्स में ले जाया जाता है जहां ड्राई चिल्ड एयर लगातार सर्कुलेट होती है ताकि हर स्ट्रैंड धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर लौट आए। यह कूलिंग प्रोसेस सिर्फ टेम्परेचर कम करने के लिए नहीं बल्कि स्पगेटी के टेक्सचर और फ्लेवर को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि पका हुआ पास्ता बाद में सॉफ्ट नहीं पड़ता बल्कि परफेक्टली फर्म रहता है। जब स्पगेटी अपनी मनचाही हालत में पहुंचती है तो कन्वेयर बेल्ट उसे कटिंग सेक्शन की ओर ले जाती है। यहाँ हाई स्पीड रोटरी ब्लेड्स हर स्ट्रैंड को बिल्कुल एक जैसी लेंथ, आमतौर पर 25 से 30 सेंटीमीटर में काटते हैं। ब्लेड्स की मूवमेंट इतनी प्रिसाइज होती है कि पूरा प्रोसेस किसी इंडस्ट्रियल कोरियोग्राफी जैसा लगता है। अब स्पगेटी अपनी रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में आ चुकी है। इसके बाद आता है टेस्टिंग फेज, क्वालिटी का आखिरी और सबसे क्रिटिकल चेक। रैंडमली सिलेक्टेड स्ट्रैंड्स को बेंड, स्ट्रेच और अलग-अलग स्ट्रेस टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि हर स्ट्रैंड यकीनन बॉइलिंग वाटर में अपनी शेप बनाए रखे, पैकेजिंग के दौरान न टूटे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी अपनी स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी बरकरार रखे। स्टेप 8। जब ड्राइंग और कूलिंग पूरी हो जाती है तब स्पगेटी अपने आखिरी चरण में प्रवेश करती है, पैकेजिंग। पतली सुनहरी स्ट्रैंड्स ऑटोमेटेड कन्वेयर्स पर बहती हुई एक निरंतर रफ्तार से पैकेजिंग सेक्शन की ओर बढ़ती है। यहाँ एडवांस्ड सेंसर्स हर स्ट्रैंड को वे और इंस्पेक्ट करते हैं ताकि हर पैकेट में क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल सही हो। मॉडर्न मशीन्स स्पगेटी को क्रम से बंडल करती है और एयरटाइट स्लीव्स में सील कर देती हैं। इसके बाद रोबोटिक पैलेटाइजर बड़ी सटीकता से बॉक्स को स्टैक करते हैं, फिर उन्हें शिपिंग पैलेट पर रखकर सील किया जाता है, जहां से ये कंटेनर में सवार होकर दुनिया भर के बाजार की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। सिर्फ इटली में ही रोजाना 100 टन से ज्यादा पास्ता एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी लगभग 3 करोड़ प्लेट्स ऑफ स्पगेटी हर दिन दुनिया के दास्तरख्वान तक पहुंचती है। यूं एक दाना वीट जो कभी खेत की मिट्टी में था, अब दुनिया भर की प्लेट्स में कंफर्ट और कल्चर दोनों बनकर उतरता है। तो अगली बार जब आप अपनी प्लेट पर फोर्क से स्पगेटी को घुमाइए तो एक पल को रुककर याद रखें, यह सिर्फ एक खाना नहीं, यह एक जर्नी, एक स्टोरी ऑफ कनेक्शन है। यह इंसान की क्रिएटिविटी, मशीनों की प्रिसिजन और नेचर की जेनरोसिटी का कॉम्बिनेशन है। हर ट्वर्ल में छिपी है हजारों लोगों की मेहनत, फार्मर्स, इंजीनियर्स, क्राफ्ट्समैन और ड्रीमर्स, सब एक इनविजिबल गोल्डन थ्रेड से बंधे हुए हैं। ये स्ट्रैंड्स सिर्फ फ्लावर और वाटर नहीं है, ये पेशेंस, ट्रेडिशन और आर्ट का टेंजिबल प्रूफ है। हर बाइट में सदियों पुरानी इटालियन विजडम, हर स्ट्रैंड में डेडिकेशन और स्किल की छाप मौजूद है। यही है दी गोल्डन थ्रेड ऑफ द वर्ल्ड। स्पगेटी एक सिंबल है यूनिटी, पेशेंस और परफेक्शन का। ये एक स्टोरी है जो शेप्ड, कुक्ड और शेयर्ड होती है, जमीन से खेतौन तक, फैक्ट्रीज से किचन्स तक और आखिर में आपके फोर्क में पूरी होती है।